बंधुओं, यदि आग और बारूद को आपस में मिला दिया जाए ना, तो महाविस्फोट उससे हो सकता है। तो मंगल को आग कहते हैं और केतु को बारूद कहते हैं। तो मंगल और केतु की युति जो है वह 7 जून 2025 को होने वाली है सिंह राशि में, और सिंह राशि तो स्वयं में एक अग्नि राशि है। तो महाविस्फोट होने वाला है। तो जब महाविस्फोट होता है ना, तो उससे अपार ऊर्जा निकलती है। तो या तो आप उस अपार ऊर्जा से महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अगर आप उसका सही प्रयोग करते हैं, या उस महान ऊर्जा या विस्फोट से आप पतन की बहुत नीचे की गहराइयों में भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि जो ये महाविस्फोट हो रहा है आपके 7 जून 2025 से, उसको आखिरकार हम कैसे यूज करें सकारात्मक ढंग से, ताकि हम सफलता की महान ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं। तो इसके लिए मित्रों, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया ना, तो मंगल और केतु की जो युति है उससे जो महाविस्फोट होगा, याद रखिएगा, वह सफलता की महान ऊंचाइयों तक आपको ले जाएगा। तो मित्रों, 7 जून 2025 ये दिन याद रखिएगा जब मंगल और केतु आग और बारूद जो हैं आपस में मिलेंगे सिंह राशि पर, और लगभग 2 महीने 52 दिन तक यहीं तक रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे। तो मित्रों, इससे होगा क्या, तो आप पूरी उसकी कॉन्सेप्ट को समझिए कि मंगल जो है, मंगल को कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक का मतलब यह है कि वह जिस भी वस्तु के साथ बैठेगा उसकी पावर को अपार बढ़ा देगा। जैसे मंगल यदि चंद्रमा के साथ बैठता है तो चंद्रमा मन है, तो मन की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। मंगल यदि बृहस्पति के साथ बैठता है तो ज्ञान की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञान है। तो अब मंगल केतु के साथ बैठे हैं, तो अब यही प्रश्न उठता है कि भाई अब मंगल क्या बढ़ाएंगे। तो लोगों के मन में एक बात आती है कि वह केतु को अकेले नहीं मानते, वो राहु और केतु का साथ बिल्कुल नाम लेते हैं हर व्यक्ति। तो लोगों को ये लगता है कि जैसा राहु है वैसा ही केतु है। लेकिन याद रखिए, यह सोचना आपका गलत है। राहु सारे गलत काम करता है, लेकिन केतु कोई गलत काम नहीं करता है। केतु चोरी चकारी ये सब काम, झूठ फरेब कुछ नहीं करता। केतु तो अध्यात्म और विरक्ति का कारक है। तो आप समझ लीजिए कि जब मंगल जैसा ग्रह केतु के साथ आएगा तो वह आपकी आध्यात्मिक शक्ति, वैराग्य की शक्ति, विरक्त की शक्ति को बढ़ाएगा। ये मत सोचिए कि मंगल वैसा प्रभाव देगा जैसा वो राहु के साथ रह करके देता है। तो पहली बात तो अपने मन से यही ख्याल निकाल दीजिए कि मंगल और केतु की जो युति है वह बुरी होती है। पहली कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर करिए। दूसरा, आप लोग मुझको ये जरूर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल केतु की युति है, या वो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। आप लिख के जरूर बताइएगा, तो मैं आपको उसका उत्तर भी बताऊंगा। नंबर तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जब केतु को मैंने क्या कहा कि केतु अध्यात्म है, विरक्ति है, और आपको ये याद रखना चाहिए कि मकर राशि से जो सिंह राशि है वह अष्टम भाव की राशि पड़ती है। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव को गुप्त भाव कहा गया है। ये गुप्त धन का भी भाव है, यह गुप्त विद्याओं का भी भाव है। तो जैसे ही इनकी युति होगी, याद रखिएगा, गुप्त धन का योग जो है वह आपकी कुंडली में बनेगा। तो अगर आपकी कुंडली में धन भाव या इनकम का भाव थोड़ा सा भी अच्छा है, तो याद रखिए, जो भी मैंने कहा ना कि मंगल और केतु के मिलने से महाविस्फोट होता है, तो अगर गुप्त धन भी मिलेगा तो याद रखिएगा वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। अब गुप्त धन कई प्रकार का होता है। जैसे जो लोग लॉटरी है, देखिए लॉटरी भी एक प्रकार का गुप्त धन ही है, क्योंकि वो भी किसी को नहीं मालूम है। जमीन के अंदर जो धन गड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, वो भी किसी को नहीं मालूम है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जो भी गुप्त धन है उसके मिलने के जो आसार हैं वो सबसे ज्यादा अगर
बनेंगे तो मंगल और केतु की युति से मिलेंगे। यहाँ पर तीसरी बात और याद रखेगा कि जिस तरह राहु का स्वभाव होता है कि जो भी परिवर्तन है वो अचानक होते हैं, तो अष्टम भाव जो होता है ना, वो भी जीवन में सब अचानक परिवर्तन ही कराता है। आपकी मकर राशि है तो मकर से अष्टम ये युति हो रही है मंगल और केतु की, तो जीवन में जो अचानक बहुत बड़े परिवर्तन हैं वह आपके जीवन में आएंगे। अब मैं फिर कहता हूं कि मंगल और केतु का जो युति है वो सकारात्मक ही होगी। मंगल और राहु की युति जो है वही नकारात्मक परिणाम देती है, लेकिन मंगल और केतु की युति जो है वो इतनी बुरी नहीं मानी गई है। मंगल और राहु की युति खराब मानी गई है, ये ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप जरूर। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु की युति है तो निश्चित तौर पर उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही होगी, तो वो वहां पे बुरा है। लेकिन अगर गोचर की दृष्टि से हम देखें तो वहां पर वह बुरा बिल्कुल नहीं है। जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि केतु जो है आता तो वह पापक ग्रहों में ही है, मंगल को भी पापक ग्रह कहा गया है, तो इसकी युति के कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो उनको आपको ठीक करना है। अब वह नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, दोनों में अपार ऊर्जा है, एक आग है एक बारूद है। तो जब अपार ऊर्जा होती है ना तो व्यक्ति हठधर्मी बनता है, व्यक्ति विद्रोही प्रवृत्ति का बन जाता है। तो आपको हठधर्मी नहीं बनना, आपको विद्रोही प्रवृत्ति का नहीं बनना है, आपको तब भी सरल सहज स्वभाव बनाए रखना है। ये नहीं कि आप एकदम जरा सी बात पे किसी पे फायर हो गए और आपने उसको इतना बुरा भला कह दिया कि अपना भी काम बिगाड़ा और जीवन भर के लिए दुश्मनी भी कर ली। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरा याद रखिएगा कि मंगल जो है आपके शरीर का रक्त कहलाता है, क्योंकि मंगल का रंग लाल है, तो कोई भी रक्त विकार हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव सर्जरी का है, रोग दलिद्र का भी है। तो आपको रक्त विकारों से बचना है, किसी तरह का आपको रोग नहीं हो पाए। तीसरी बात याद रखिएगा कि किसी भी तरह का दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में कलह नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये अपार ऊर्जा है, तो जब ऊर्जा अपार हो जाती है ना तो व्यक्ति कभी कभी बहक जाता है, उसे लगता है अभिमान में आता है, उसे लगता है मुझसे ज़्यादा ताकत जो है वो इस दुनिया में किसी की नहीं है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है। तो एक ताकत आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आप उसका गलत उपयोग बिल्कुल मत करिए। अगर आप गलत उपयोग करेंगे तो याद रखिए, मैंने कहा ना, ये ऊर्जा आपको महान ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है, और अगर आपने गलत प्रयोग किया तो महान गहराइयों, पतन की महान गहराइयों तक आपको ले जा सकती है। तो मित्रों, ये पूरा सार मैंने आपको बताया है। आपकी कुंडली कैसी है, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको ये नंबर प्रदान किए गए हैं।